हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी 12th क्लास की। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें, कौन कौन से लेसन हमने पढ़ लिए, चलिए जानते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने। और इसमें पढ़ लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लिया हमने। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग, जो कि आपका 4th चैप्टर मतलब कि। तो कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मतलब ये। तो हम इससे पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे मतलब कि। आज दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो चलिए वीडियो को देर ना ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग हम समझते हैं इससे मतलब ऑल ऑर्गेनाइजेशन। पहले इंट्रोडक्शन है मतलब प्लानिंग का। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट अ प्राइवेट बिजनेस और स्मॉल बिजनेसमैन रिक्वायर्ड प्लानिंग टू turn their dream of increasing in sale, earning high profit and getting success in business. All the businessmen have to think about future, make prediction and achieve target, to decide what to do, how to do, when to do and whom to do. तो इससे क्या है समझ में आता है मतलब कि प्लानिंग क्या होती है। ये प्लानिंग दोनों स्तर पे काम करती है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है ये प्लानिंग मतलब कि आपकी। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है बिजनेसमैन रिक्वायर्ड प्लानिंग। मतलब बिजनेसमैन को ज़रूरत होती है प्लानिंग करने की, नहीं तो अगर प्लानिंग ही नहीं करेगा, स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाएगा, तो गोल कैसे अचीव करेगा। तो उनको प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं मतलब, और उसी के अकॉर्डिंग उनको डिसीज़न लेना पड़ता है। तो ये सब है इसमें। अब चलिए बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो मतलब डेफिनेशन क्या होती है प्लानिंग की, आइए चलिए जानते हैं वीडियो में। मतलब कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ इट इज़ टू डन, और एंड बाय हुम इट शुड बी डन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो इससे समझ में हमें आता है, तो इसको विस्तार से हिंदी में समझते हैं मतलब कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग होती है थिंकिंग इन एडवांस, मतलब कि सोचना कि व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है हमें, व्हेन टू डू किस समय करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, और बाय हुम इट शुड बी डन और कौन करेगा इसको। तो मतलब कि प्लानिंग क्या होती है, अगर हम जहाँ आज खड़े हैं हम, और जहाँ हमें पहुँचना है वो होती है, उसकी जो बीच में गैप होता है उसको फुलफ़िल करता है प्लानिंग। तो ये होती है प्लानिंग की डेफिनेशन मतलब कि। तो चलिए बात कर लेते हैं हम नेचर्स फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फीचर्स हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट लेंगे और विस्तार से समझेंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो चलिए जानते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग मतलब कि आपका। तो पहला पॉइंट है आपका प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्ट। तो प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग डिसाइड द मेथड, procedures, step to be taken for achievement of set objective. Planner also help bringing changes in the plan if things are not moving in direction of objective sorry। तो मतलब प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू दी ऑब्जेक्टिव। तो इसका इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं, चलिए विस्तार से हम हिंदी में समझते हैं मतलब कि आपका। तो प्लानिंग क्या करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने में मदद करता है मतलब कि आपका। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्लानिंग बिना प्लानिंग के ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो सकता, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है इसमें मतलब कि आपका।
और ये एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 वॉशिंग मशीन इन 1 month, ओनली 80 मशीन आर मैन्युफैक्चर, देन चेंजेस आर मेड इन द प्लानिंग टू अचीव फाइनल ऑब्जेक्टिव। तो मतलब एक कोई फर्म है या कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है, मतलब 1500, उन्होंने अपना गोल कर रख रखा है 1500, मतलब 1500 मशीन वो मैन्युफैक्चर करेगी एक महीने में, लेकिन वो 80 मशीन ही मैन्युफैक्चर कर पाई है। तो क्या है, मतलब उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपना गोल अचीव कर लेंगे, मतलब कि आपका। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए जानते हैं क्या ये पॉइंट कहना चाह रहा है आपका, मतलब कि प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और first function to be performed by every manager. No other function can be executed by manager without performing planning function, because objective are set in planning and other objective depend on the objective only. तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, जो चलिए विस्तार से हम समझते हैं हिंदी में। मतलब कि तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय मैनेजर। मतलब कि मैनेजर का पहला कदम होता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। उसके मतलब यही बोल रहे हैं, मतलब कि आपका। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहना चाहता है आपका, मतलब कि इन ऑर्गेनाइजिंग function, managers assign authority and responsibility to the employee, and level of authority and responsibility depend upon the objective of company. Similarly, in staffing, the employees are appointed. The number and type of employees again depend on the objective of the company. So planning also always proceed and remain at no एज़ कम्पेयर टू दी अदर फंक्शन। तो ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि मैनेजर असाइन करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू दी एम्प्लॉयज़, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन दी ऑब्जेक्टिव। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जितनी भी अथॉरिटी होती है, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। मतलब कैसा ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी असाइन होती है। तो इस पॉइंट से हम ये समझते हैं, मतलब कि आपका। उसके बाद है परवेसिव। तो परवेसिव क्या है, ये फीचर है, मतलब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। तो पढ़ते हैं इसको। परवेसिव परवेसिव क्या कहता है, मतलब कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड एट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट बट only, but planning is done by the manager at every level. Formation of major plan and framing of all over policy is the task of top level manager, whereas departmental manager form planning for their respective department, and lower level manager make plan to support overall objective and to carry out day to day activity। तो मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या कहना चाहता है परवेसिव पॉइंट, ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, मतलब फीचर ऑफ प्लानिंग, मतलब। तो ये कहना चाहता है, मतलब कि प्लानिंग टॉप लेवल की जिम्मेदारी नहीं है, लोअर लेवल को भी परफॉर्म करनी पड़ती है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग दे कैन नॉट अचीव देयर टास्क और ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये कहना चाहता है आपका। और ये प्लानिंग किससे कौन परफॉर्म करता है, प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर करता है, मतलब कि आपका जो भी फॉर्म में होगा एट एवरी लेवल। और फॉर्मुलेट पॉलिसी, प्लानिंग से ही फॉर्मुलेट पॉलिसी होती है, जो कि क्या कहते हैं टारगेट अचीव करने में मदद करती है, मतलब कि। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि प्लानिंग इज लुक फॉरवर्ड लुकिंग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक function. Planning is never done for the past. All the managers try to make prediction and assumption for future. These predictions are to be made on the basis of past experience of manager with the regular and
इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट। तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, मतलब कि आपका प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। चलिए विस्तार से हिंदी में समझते हैं इस पॉइंट को हम। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, मतलब कि फ्यूचरिस्टिक फंक्शन होता है प्लानिंग, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड होता है। और ये किससे होता है, मतलब कि ये कैसे वो होता है, मतलब कि प्लानिंग डिसाइड कैसे होता है। ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी मैनेजर अपना, मतलब कि जो भी डिसीजन उसने लिए मैनेजर ने, उसके अकॉर्डिंग ही पास्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग ली जाती है आगे आगे के लिए, मतलब आगे जो भी आपका गोल अचीव करना चाहते हो या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका planning is continuous। तो planning is never ending or continuous process, because after making planning also one has to be in touch with the changes in changing environment and selection of one best way। So after making planning also planner keep making changes in the planning according to the requirement of the company। तो ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कि आपका। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लानिंग वन हैज़ टू डिसाइड, मतलब कि प्लानिंग करने के बाद उसको प्लानिंग के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, मतलब कि चिपका रहना पड़ेगा प्लानिंग। अगर वो क्यों चिपका रहना पड़ेगा प्लानिंग से, ताकि वो जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन इज़ टू बी टेकन। तो मतलब ये कहना चाहता है, ये पॉइंट कहना चाहता है, मतलब कि आपका। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो क्या पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, मतलब कि आप चलिए विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन different alternatives are to be available। We have to select most suitable alternative। We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function manager evaluate various alternatives and selects the most appropriate। But if there is one alternative available then there is no requirement of planning। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, मतलब कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करता है, मतलब कि ये प्लानिंग, मतलब। तो इसको हिंदी में विस्तार से हम समझते हैं। तो मतलब कि ये क्या कहना चाहता है, अगर प्लानिंग तभी मतलब कि प्लानिंग का यूज़ तभी हो सकता है अगर ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हो, मतलब कि कितने सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हो। इससे ही प्लानिंग डिसाइड होती है। अगर कोई भी कंपनी के पास एक एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब कि ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो प्लानिंग की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं इस पॉइंट को, मतलब कि इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्ड हाई थिंकिंग दैट वाई इट इज़ kept separately from operational activity by TEOL। In planning, assumptions and predictions regarding planning are to be made by scanning environment properly. This activity required high level of intelligence. Secondly, in planning, various alternatives are evolved and the most suitable is to be selected, which again required high level of intelligence। So it is right to call planning an intellectual process। तो क्या है, मेंटल प्रोसेस है, इसमें दिमाग लगता है, मतलब दिमाग खपता है, मतलब कि प्लानिंग में अगर हम अपने दिमाग को खपाएंगे नहीं तो प्लानिंग हम कर ही नहीं पाएंगे, और अगर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये है, मतलब कि मतलब प्लानिंग ये क्या, ऑल्टरनेटिव्स आर टू बी इवेल्युएट। तो इस प्लानिंग में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट होते हैं, क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं। तो ये होती है प्लानिंग से ही हमारे रास्ते डिसाइड होते हैं और गोल अचीव होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनका गोल होगा। तो हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और ये ज़्यादा वीडियो लंबी बन गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।